Hey there, this is Pranshu Verma. Or let's get started our next lecture on thermal properties of matters. Actually आज मैं हंसा इसलिए क्योंकि I was just checking your syllabus, the detecting part from your syllabus, and मैं सोच में पड़ गया कि थर्मल प्रॉपर्टीज में से हीट और टेम्परेचर को ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब जिसने भी सिलेबस को हटाया उससे बड़ा ठीक है डॉट 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 हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ठीक है अपन लोग क्या कर सकते हैं, हमें सब कुछ पढ़ना होगा क्योंकि कंपटीशन में सब कुछ आने वाला है। ओके, तो जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स में अभी राइट नाउ, हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज कंडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मे बी कन्वेक्शन में कुछ है नहीं, रेडिएशन हम नेक्स्ट चैप्टर में ख़त्म कर देंगे। तो ये भी सिलेबस से कट चुका है, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड नाउ आप मतलब हैं अवेयर उस चीज़ के। ये पार्ट केवल आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड में सिलेबस में 11th के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के क्या 11th के सिलेबस में नहीं है क्योंकि 12th में तो पूछेगा नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन, मतलब कंडक्शन। ठीक, दिस इज अ ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन कि कंडक्शन है क्या। देखो ध्यान से सुन लो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको ये चीज़ कि जब भी हीट ट्रांसफ़र मेटल टू मेटल हो, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट के, मेटल टू मेटल, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ओके। जैसे मैंने छू दिया बोर्ड को तो हीट ट्रांसफ़र होने लगी, है ना। मुझे थोड़ा जो ये बोर्ड है वो कुछ सेकंड्स के लिए ठंडा लगा, अभी वो नॉर्मल लग रहा है क्योंकि मेरी उंगली का टेम्परेचर और मेरे बोर्ड का टेम्परेचर सेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से छूँगा ठंडा लगेगा, ठंडा लगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ठंडा कम लगने लगा, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। क्यों? हीट ट्रांसफ़र हो गई। हीट ट्रांसफ़र हो गए, उस एरिया का जो टेम्परेचर था मैंने अपनी उंगली, अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग बना लिया। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। ओके, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, ये ही हीट ट्रांसफ़र को एकदम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकती है डेफिनेशन जो टेम्परेचर की होती है। ओके, कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, आपको यदि हॉटनेस लग रही है या कोल्डनेस हो रही है बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट आप में से जा रही है या हीट आपको आ रही है। जब आपको हीट आती है तो यू फील हॉट, ओके, दिस इज हॉट, है ना। और जब आप में से हीट बाहर जाती है तो यू से दिस इज कॉल्ड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, जैसे आज ठंड का मौसम है, ठीक है, यू कैन सी आज मैं थोड़ा मोटा मोटा सा भी लग रहा हूँ, है ना। हाँ, एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया आज, नहीं यूट्यूब पे नहीं, क्लास में, सर आज मोटे लग रहे हैं। मोटा इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैंने ठंड की वजह से कपड़े पहने हुए हैं, और ठीक है, हाँ, तो इसीलिए इसी को बोलते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस और हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस। लेकिन जो हम एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस को समझते हैं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठंड जो इस समय आप फील कर पाएंगे वो कन्वेक्शन की वजह से फील होती है, ड्यू टू एयर ठंडी है, दैट्स वाई वी फील कि ठंड हो रही है। ओके, इट्स कॉल्ड दैट इज़ कन्वेक्शन। और जब आप हॉटनेस फील करते हैं तो वो दो तरीके से हो सकती है, रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों। ओके, रेडिएशन मतलब सन की तरीके से हीट है तो वो आपको लगेगा कि वो रेडिएशन है। ओके, और यदि आप रात में बात करेंगे कि मई और जून के टाइम में रात में बात करेंगे, ठीक है, तो रात भी गर्म होती है, तो वो किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। ओके, तो ठीक है, अभी कई सारी चीज़ें आपको समझनी है। फिलहाल आप इस पे बात रखिए कि मेटल टू मेटल या सॉलिड टू सॉलिड, मेटल टू मेटल बोलना भी गलत होगा, मैं सॉलिड टू सॉलिड जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। ओके, हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, heat transfer from
सॉलिड टू सॉलिड, ओके, सॉलिड टू सॉलिड में कंडक्शन आएगा, ओके। लिक्विड या एयर के टाइम में कन्वेक्शन आ जाएगा, ओके, क्योंकि वो फ्लूइड का पार्ट है। तो इधर देखिए, हीट ट्रांसफर सॉलिड टू सॉलिड, तो यहाँ पे एक आती है कंडक्टिविटी, एक वर्ड आता है कंडक्टिविटी, और ये कैसी कंडक्टिविटी है, ये है थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे एक वर्ड लिख लो छोटा सा, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं के से, ओके ओके। सो इसके बारे में आज हमें थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है, क्लियर है, ओके। सो लुक एट इट, देयर इज अ metallic rod, okay, the length of this rod is L, the cross sectional area of this rod is A, okay, and जो इसमें इसका इस एंड का टेम्परेचर है वो T1 है, सॉरी आई लिख दिया, T1 है, इस एंड का जो टेम्परेचर है वो T2 है, ओके, हो गया ना। मैंने इस एंड से उसको Q एनर्जी दी है, हाउ मच एनर्जी आई एम गिविंग टू दिस बार, Q, which is traveling from this point to this point in T seconds, okay, this is time T sec, okay. Capital T is the temperature, small t is the time, Q is the amount of heat which is transferring from one end to another end of the bar. Let me mark this point as P, let me mark this point as Q, okay. Why I am not, okay, so let it is not the Q, it is the S, okay. So now Q is the heat which is passing from P to Q, that's why the temperature of the two ends of the bar is T1 and T2, and the length of the bar was L, the cross sectional area of the bar is A, and this heat Q is transferred from the bar, from one end to another end of the bar in T seconds, okay. So now what we get is this Q is directly proportional, first of all, to the area। देखो ध्यान से सुनो, एक कंसेप्ट है कि जितना मोटा पाइप होगा क्या उतना ही उसमें से वाटर एक साथ जा सकता है एक सेकंड में, सोच के बोलो। वाटर का पाइप जो होता है वो यदि मैं पतला लूँगा तो कम वाटर जाएगा उसमें से, ओके। मैं यदि थोड़ा बड़ा पाइप लेता हूँ तो उसमें ज़्यादा पानी जा सकता है एक सेकंड में। क्या यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है, सोच के बोलना, यहाँ पे भी तो वही है ना, जितना मोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, ओके, और द बार, दिस इज बार, ओके। सो जितना मोटा रॉड या बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ही हीट जा सकती है उसमें से। सोच के बोलो, इमेजिनेशन करना है और कुछ नहीं करना, इमेजिनेशन, बिकॉज ये सब चीज़ें इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करती है। सोच के बोलो, देखो, अच्छा चलो ठीक है, ये एक मैंने ये रखा हुआ है एक स्प्रिट लैम्प, ठीक है, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ। मैं इसके ऊपर एक ये ग्लास रख दिया, ओके, और दूसरा ये रख रहा हूँ एक पतीला, अलग अलग टाइम में रख रहा हूँ, ठीक है। सोच के बोलो कि किसको हीट ज़्यादा मिलेगी, इसको या इसको? ऑब्वियस सी बात है इसको मिलेगी, क्यों? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ये पूरी स्प्रिट को कवर कर रहा है, पूरी स्प्रिट लैम्प की हीट को कवर कर रहा है, ये उसी हीट को कवर कर रहा है, हाँ या ना? ये सारी हीट कहाँ गई? वेस्ट। ये हीट कहाँ गई? वेस्ट। गई कि नहीं गई वेस्ट? गई कि नहीं गई वेस्ट? ओके गई, ओके, समझ में आ गया सर, ज़्यादा मत एक्सप्लेन करो, दिमाग खराब हो जाएगा अपना। ओके ठीक है, तो वी कांट नो कि भाई the heat flow through the bar is directly proportional to the area. Okay, so okay, now please
मेरे को बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T1 माइनस T2? सोच के बोलना इसके बारे में ज़रा। क्या जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ी से हीट फ्लो करना चाहेगी? सोच के बोलो। हाँ, क्यों? यही तो चीज़ होती है दुनियादारी की, यही तो चीज़ है। जितना ज़्यादा हीट टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास है, यहाँ लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के या मॉलिक्यूल्स जो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे हाई, वे अपनी एनर्जी को तेज़ी से इधर ट्रांसफ़र करेंगे, और जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी आने लगेगी वैसे वैसे वे धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे। क्या ऐसा हम ह्यूमन भी करते हैं? बिल्कुल हाँ, करते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत गरीब है, ओके, तो वी हेल्प हिम, है ना, टू स्टैंड अप, ओके, वो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम सब उसको हेल्प करते हैं। जैसे जैसे वो खड़ा होने लगता है वैसे वैसे हम उसकी हेल्प करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खड़ा हो चुका है। हाँ या ना? ठीक है, नहीं समझ में आया? छोटा सा बच्चा है हमारे पास, 2 साल का भी नहीं, 2 महीने का, 1 साल का मान लो, ठीक है, 1 ईयर का एक छोटू सा बच्चा है, वो भी चलना सीख रहा है अपने पैरों पे, ओके। उसकी मम्मी उसके पापा क्या करते हैं, थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं, बोलते कि चल बेटे आ वहाँ से, ओके। जैसे धीरे धीरे वो चलता है, 1 साल बाद क्या होता है, उसकी मम्मी वहाँ खड़ी रहती है दूर, अपने बेटे को बोलती है आजा बेटे आजा। कुछ सालों बाद क्या होता है कि बेटा एक सड़क के दूसरी ओर होता है, मम्मी दूसरी ओर। मम्मी बोलती है बेटे आजा, बेटा सड़क पार करके जाता है, मम्मी नहीं पकड़ रही वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बच्चा सीख चुका है, ओके। ऐसे ही यहाँ पे भी चीज़ होगी, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होगा बहुत तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगी, और जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, हीट ट्रांसफ़र कम होने लगेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही ज़्यादा हीट, ओके। ये एक समझ में आया? ओके। आगे देखो, अभी तो सारी दुनिया है, क्या सोचो जरा, मैं जितने समय के लिए हीट देता रहूं, क्या उतनी ही हीट इसमें से जाएगी? मैंने बोलो इस बार को मैंने 10 मिनट गर्म किया, 10 मिनट क्या करा, गर्म किया, ओके। क्या इसका टेम्परेचर कुछ डिफरेंट होता, मैं इसको 15 मिनट्स गर्म करता तो? क्या इसका टेम्परेचर कुछ अलग होता जब मैं इसको 20 मिनट्स हीट देता? मे बी द हीट विल बी मोर व्हेन आई हीट इट दिस बार विद 30 मिनट्स, ओके, और मोर देन 50 मिनट्स। मतलब जैसे जैसे मैं टाइम इंक्रीज करता रहूँगा वैसे वैसे हीट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सोच के बोलो, होगा ना? ये सब एनालिजमेंट पे है सब कुछ कंसेप्ट, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सबको मिला दिया कि भैया Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। एक चीज़ मैं भूल गया, उसको भी लिख दे रहा हूँ, ओके। क्या? सोच के बोलो, जितना छोटा बार होगा, मतलब रॉड जितनी छोटी होगी, क्या उतना ही कम डिफरेंस, क्या उतनी ही तेज़ी से हीट फ्लो कर पाएगी? सोच के बोलो। हीट फ्लो हो रही है तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस लाइन में आएंगे, इस लाइन में, उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रांसफर्स में प्रॉब्लम होगी। सोच के बोलो, होगी ना? और जितने कम मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी कम प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है यहाँ पे लेंथ है, जितनी ज़्यादा लेंथ लंबी होगी उतना ही हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लंबा रॉड उतना ही हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम, ओके। क्लियर? चलिए, क्लियर, सबको मिला दिया। एक प्रोपोर्शनलिटी रेशियो आ गया यहाँ से, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया और उसको बोला K, A
और इसको मैं बोल दे रहा हूँ डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई एल। दिस इज द हीट। ओके, नाउ इस टाइम को मैं इस Q के नीचे ले आऊं तो दिस इज लाइक के ए डेल्टा टी बाई एल। व्हाट इज Q बाई टी? व्हाट इज Q बाई टी? हीट फ्लो रेट। हीट फ्लो रेट, सोच के बोलो, हीट क्या होता है? एक एनर्जी होती है। तो ये क्या होगा? ये एक पावर होगी। पावर क्या होगी? पावर। पावर क्या होगी? ये पावर। ओके, और इसको हम पावर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हीट फ्लो रेट। क्या बोलेंगे? हीट फ्लो रेट। ओके, हीट फ्लो रेट। क्लियर हुआ भाई? बार थी, उसकी लेंथ L, उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A, उसका टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 दैट इज डेल्टा T। ओके, तो हमने बोला कि भैया जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 डेल्टा T है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है। हमने क्या कर दिया? तीनों को मिला दिया, एक कांस्टेंट K दिया, उस टाइम को नीचे ले गए Q के, उस टाइम Q और टाइम को डिवीजन को हमने बोल दिया हीट ट्रांसफर रेट या हीट फ्लो रेट, और उसका फॉर्मूला आ गया के ए डेल्टा टी बाई एल, के ए डेल्टा टी बाई एल, के ए डेल्टा पी बाई एल, के ए डेल्टा टी बाई एल। ओ माय गॉड, रट गए? रट गए? हाँ, चलिए उतार लो पहले, मैं थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस के ए डेल्टा टी। कई सारी बातें हैं यहाँ से हमें समझने के लिए, सोचने के लिए, सुनने के लिए। ओके, पहली तो कंडक्टिविटी ही है के, जिसको मैंने क्या बोला है? के। ओके, सो के के बारे में समझते हैं, उसके बाद एच के बारे में देखेंगे, या पहले एच के बारे में देख ले? पहले एच के बारे में देख ले, तो कंडक्टिविटी के बारे में फिर देखते हैं। के ए डेल्टा टी बाई, ये हीट फ्लो रेट है, पर सेकंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है किसी वायर से। ओके, किसी भी वायर से पर सेकंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है। ओके, यहाँ से के के बारे में ही पहले देख लेते हैं। कंडक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो कंडक्टिविटी क्या है? तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एज एच इंटू एल बाई डेल्टा टी इंटू ए। Okay, if I take L as 1 meter, delta T as 1 Kelvin, A as 1 meter square, then I can say that K equal to H. बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ बोला। चलो, सो क्या भाई यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि if you want to make the definition of K, so you can say कि K conductivity of a material can be defined as the heat flow rate, है ना, through a unit cross sectional area and unit length of a rod of that material having unit temperature difference
between the two ends। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा कि सर आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन रट कैसे ली, बोल रहे होंगे क्योंकि मैं लिखता गया। तो प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नेवर लर्न एनीथिंग, नेवर। मैं कभी कुछ नहीं याद करता, इवन दो मैं कभी कभी अपना नाम भी भूल जाता हूँ। मेरा नाम क्या है? प्रांशु वर्मा। ओके, तो ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप केवल और केवल कंसेप्ट को समझें। ओके, ये केवल इंग्लिश है जो मैंने लिखी है, इंग्लिश मेरे लिए इंग्लिश है, इसको मैं कभी भी बदल सकता हूँ, उसके सेंटेंस और वर्ड्स मेरे अलग हो सकते हैं। मेरे से कल बोलो कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मैं अलग लिखूँगा, डेफिनेटली अलग लिखूँगा, क्योंकि मैं याद नहीं करता, मैं इंग्लिश बनाता हूँ। मैंने समझा हुआ है कि यदि k = h है, जहाँ पे मैंने इसको 1 रखा है, इसको 1 रखा है और उसको 1 रखा है, ओके, तो मुझे कैसे डेफिनेशन बनानी है, मैंने ये समझा हुआ है, इस चीज़ को रटावा नहीं है, समझा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें कि कंडक्टिविटी इज दैट हीट फ्लो रेट ऑफ अ मटीरियल, ठीक है, या थ्रू अ मटीरियल लिखना चाहिए था, या इन अ मटीरियल लिखना चाहिए था मेरे को। कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द हीट फ्लो रेट, हाँ देखो थ्रू लिखा मैंने, ओके, ठीक है, थ्रू अ मटीरियल, किसी मटीरियल के थ्रू जाने वाली हीट ट्रांसफर को, हीट फ्लो रेट को हम कंडक्टिविटी बोलेंगे व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटीरियल इज 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट होना चाहिए, उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो भी यूनिट होनी चाहिए, और उसके एंड्स के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो भी यूनिट होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तब उसमें से जितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट फ्लो रेट जितना भी है, वो उसकी कंडक्टिविटी होगी, वो उसकी कंडक्टिविटी होगी। ओके, ये है इसका मीनिंग, क्लियर है? नाउ आप लोगों ने प्रोबेबली उतार लिया हुआ इस चीज़ को, जिसको मैंने मिटा दिया है ना, सर उतार लिया था। चलिए इधर देखिए, अब कई चीज़ें हैं जो समझाने की हैं, मेरे ख्याल से 2 लेक्चर बनाने ही पड़ेंगे कंडक्टिविटी पे। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ, दैट इज K = HL/AT। ओके, नाउ जस्ट write it as H = जो फॉर्मूला था आपका KA ΔT/L। व्हाट इज दिस? याद है क्या? एक फॉर्मूला याद है क्या आपको? रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A, याद है? 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद करो, इलेक्ट्रिसिटी में R = ρ × L/A। ये थोड़ा सा उसी की याद दिला रहा है क्या? उसी की याद दिला रहा है क्या? हाँ भाई, उसी की याद दिला रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस का है। यहाँ पे रो था, यहाँ पे के है, यहाँ पे एल नीचे है, वहाँ पे एल ऊपर था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया न्यूमरेटर में है, वहाँ पे डिनोमिनेटर में था। ओके, सो अपन लोग इसको क्या बोलेंगे? 1 रेजिस्टेंस। And what is this? This is thermal resistance. Thermal resistance. क्या बोलेंगे इसको? थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी? R की आपको साफ दिख रहा है, L/K × A। L/K × A. This is the thermal resistance. ओके, नाउ जरा सोच के देखो, यहां से डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है? R × H, R × H, R × H।
क्लियर है? R इंटू एच। ओके, ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ वो भी वहीं पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या था? ये एनालॉजी चल गई आपके यहाँ से, एनालॉजी, इलेक्ट्रिसिटी से एनालॉजी। ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू आई इंटू आर, या मैं R इंटू आई लिख दूँ। कंपेयर मारो, व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डिफरेंस एक वर्ड कॉमन है, हाँ है ना? ओके, व्हाट इज H? H इज द हीट फ्लो रेट। व्हाट इज I? चार्ज फ्लो रेट। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? सर इतना तो याद है मुझे, बस इतना याद है ना। अब मैं इसके फॉर्मूले यहाँ पुट करूँगा, इसके फॉर्मूले यहाँ पुट करूँगा। उतार लो जितना भी हमने लिखा है, क्योंकि ये आपके काम का लेखा और जोखा है। उतार लिया, हटा दूँ? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, के की यूनिट नहीं बताई ना भाई मैंने, के की यूनिट नहीं बताई है ना? चलिए, के की यूनिट भी लिख लीजिए। यूनिट, के की यूनिट क्या होगी जरा देखो? हीट फ्लो रेट इंटू लेंथ अपॉन डेल्टा टी इंटू ए। हीट फ्लो रेट की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसको वॉट भी बोल सकते हैं, बाद में बोलेंगे। एल की यूनिट मीटर, डेल्टा टी की यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन, इंटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, सो द यूनिट इज कमिंग एज जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट। और यू कैन से के की यूनिट क्या आ रही है? और जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वॉट पर मीटर केल्विन। ये वॉट पर मीटर केल्विन, मैं जूल पर सेकेंड केल्विन बोल रहा था, वॉट पर मीटर केल्विन। 1 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस होने पे जितनी पावर जाएगी हीट की फॉर्म में, वही है कंडक्टिविटी। ओके, चलिए, उतार लिया होगा ना? बहुत बेहतर। पॉज मारो, उतार, वीडियो पॉज कर दो, उतार दो, वीडियो पॉज कर दो, उतार दो। ठीक है, पता नहीं कटा होगा कि नहीं कटा होगा, लेकिन यदि आपने मेरी बात सुनी होगी, सुन ली होगी, कटा तो होना नहीं चाहिए। कटा का मतलब बोर्ड में नहीं आया हो, क्या पता, मैंने ऐसे लिख दिया हो कि बोर्ड से बाहर चला गया हो, क्योंकि बोर्ड का थोड़ा एरिया बाहर तक का है। ओके, सो अब लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं। हमने क्या बोला कि हम इसके सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रा याद करो, आपने एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, सीरीज कनेक्शन पढ़ा था। क्या था वो? याद करो कि भाई 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हों, है ना, R1 R2, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता था? Re की वैल्यू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। देखो, मैं तुम्हें इसको प्रूफ भी करके दिखाता अब चीज़ों को, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, सीधे समझा रहा हूँ एनोलॉजी के थ्रू, केवल और केवल हिंट दे के समझा दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके। ओके, सिलेबस में होता तो मैं आपको डेरिवेशन भी सॉल्व करता, लेकिन अब आपको कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए तो ज़्यादा दिमाग लगाना हम नहीं चाहेंगे। यहाँ 2 रॉड है, देखो ऐसा ही लग रहा है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, हाँ या ना? सोच के बोलना। इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ L2। क्लियर? सारे फॉर्मूले लग रहे हैं? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं ना? लग रहे हैं ना? तो इस R की वैल्यू क्या होगी? RTH,
बोल दूँ मैं आर थर्मल, तो क्या मैं बोल दे रहा हूँ आर थर्मल। आर थर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी जरा देख के बताओ। आर थर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2, हाँ या ना। R1 की वैल्यू क्या होगी, जरा इधर फॉर्मूला से देखो, L1 बाई K1 ए, L1 बाई K1 ए, L2 बाई K2 ए। और R थर्मल क्या लेंगे हम, वो भी क्या लेंगे, टोटल लेंथ L1 प्लस L2, ओके, अपॉन K इंटू ए, टोटल लेंथ लेंगे ना, हाँ हाँ टोटल लेंथ लेने की पड़ेगी, ओके, क्लियर है। अब बस यहाँ पे याद रखना है टोटल लेंथ लेनी है, और कुछ नहीं। ए कट जाएगा, L1 प्लस L2 बाई K क्या आया, L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2, फॉर्मूला आ गया आपका सीरीज कनेक्शन का। कैसे किया, इसको कंपेयर किया इससे, V इक्वल टू आई आर सीरीज में ले गए, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 प्लस R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए L1 अपॉन K1 A1, A दोनों का क्या था, कॉमन लिया था हमने, देखो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिया है, कॉमन लिया है ना, ओके। सो L1 अपॉन K1 A, L2 अपॉन K2 A, ओके। दो, और जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे उसका भी तो वैल्यू रखना होगा ना, तो वहाँ पे टोटल लेंथ लेंगे L1 प्लस L2 और K इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर वही लेना पड़ेगा, ओके ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज। किसके लिए है, सीरीज के लिए है। जब दो रॉड्स सीरीज में कनेक्ट हों कंडक्शन में, तो हम इसको फॉलो करेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्लियर है ना। चलिए अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे पैरेलल में, किस में, पैरेलल में, ओके। नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। आज हम यहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग बोलोगे सर पका दिया, आप तो अब जॉब भी नहीं मांगते, पहले तो आप बहुत हंसते थे, बहुत मुस्कुराते थे, क्या हुआ सर, कोई छोड़ के चला गया क्या? पैरेलल कनेक्शन, क्या पैरेलल कनेक्शन, ओके। सो पैरेलल कनेक्शन कैसे लेंगे, ये देखिए, ये एक बार हो गई, ये एक बार हो गई, दोनों की लेंथ हमें सेम लेनी होगी इस बार, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि कुछ ना कुछ तो सेम लेना पड़ेगा, ओके। तो इस बार हम क्या ले रहे हैं, सेम लेंथ। पिछली बार क्या लिया था, सेम एरिया। इस बार एरिया क्या ले लेंगे, अलग अलग, ओके, क्लियर है। चलिए अच्छा, इस बार हम जो इक्विवेलेंट में लेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 प्लस A2 नहीं लेंगे, A लेंगे, क्या लेंगे, A लेंगे। A1 A2 कह सकते हैं, ना भी कहें, कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ओके। यहाँ पे बेसिकली हमें L1 प्लस L2 यूज़ नहीं करना चाहिए, मैंने किया है, लेकिन आप यहाँ पे L यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम मान के चलेंगे कि हमने L लेंथ का कोई कंडक्टर लिया है, ओके, L लेंथ का कंडक्टर लिया है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हम L1 प्लस L2 लेंगे, और गिवन है तो अच्छी बात है, ठीक है। सो नाउ आप फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे किस में कनेक्ट है ये, देखो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है दोनों एंड एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। देखो यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, हाँ या ना। सीरीज में क्या होता है, एक एंड डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, और कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में दोनों जुड़े होने चाहिए, देखो पैरेलल में दोनों जुड़े हुए हैं, वहाँ पे एक ही एंड जुड़ा हुआ है, ओके। सो दिस इज अ कनेक्शन ऑफ पैरेलल, दैट इज कनेक्शन ऑफ सीरीज, ओके, क्लियर है ना। चलिए इधर देखिए अब, सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस वाली एनालॉजी आएगी फिर से,
ये K रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, है ना, ये R1 ये R2, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। जरा वैल्यू रखो, क्या थी वैल्यू, क्या वैल्यू थी L/K इंटू ए, यहाँ पे क्या होगा K1 A1 अपॉन L, यहाँ क्या होगा K2 A2 अपॉन L, हाँ या ना, L मर गया, K इंटू ए, K1 प्लस K2 A2। यदि आप चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं वैल्यू, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इन दैट केस you can put the value a equal to a1 plus a2, and if you do have value of a given in the question, you have to put that value, accept that. Okay, so these were the analogy of the conductors when they are connected in series, they are connected in parallel. Okay, and this is quite similar to the resistance। हमने resistance से मिला के इसको वैल्यू फाइंड किया है। आपको क्या करना है, केवल और केवल कंपटीशन के लिए पढ़ना है, तो आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले किसी भी चीज़ के लिए, और फॉर्मूले याद रख लोगे तो आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन इजी हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कुछ कंडक्टिविटी के और कन्वेक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्कशन ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, और फिर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।